तो बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। हाजीपुर में शहीद परिवार के साथ हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। विधायक लगातार टेबल पीट रहे थे और साथ ही हंगामा कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी विधायकों को बार बार रोक रहे थे, लेकिन विधायक मानने को तैयार नहीं थे। और इसी दौरान विधानसभा में अजब स्थिति हो गई। सभी मार्शल काम छोड़कर रिपोर्टिंग टेबल पकड़कर खड़े थे और इसी बीच बीजेपी विधायक संजय सिंह, विधायक नीरज बबलू ने टेबल पटक दिया और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की बात कही है। और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सेना का अपमान करने वाले मंत्री सुरेंद्र यादव माफी मांगे। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आज विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। जिस प्रकार से विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है सत्ता पक्ष के ऊपर, क्या लगता है कौन सी रणनीति अपनाएगी अब सत्ता पक्ष? अशोक जी। लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है और हाजीपुर में शहीद परिवार के साथ हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। विधायक लगातार टेबल पीट रहे थे और साथ ही हंगामा कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी विधायकों को बार बार रोक रहे थे, लेकिन विधायक मानने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान विधानसभा में अजब स्थिति हो गई। सभी मार्शल काम छोड़कर के रिपोर्टिंग टेबल पकड़कर खड़े थे और इसी बीच बीजेपी विधायक संजय सिंह, विधायक नीरज बबलू ने टेबल पटक दिया और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सेना का अपमान करने वाले मंत्री सुरेंद्र यादव माफी मांगे और साथ ही हाजीपुर में जो शहीद के पिता को जेल भेजा गया है और उस पर भी माफी मांगना है। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। विधायक लगातार टेबल पीट रहे थे, साथ ही हंगामा कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी विधायकों को बार बार रोक रहे थे, लेकिन विधायक मानने को तैयार नहीं थे। संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है आज। जिस तरीके से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रही थी, सवालों का बौछार कर रही थी, क्या लगता है अब सत्ता पक्ष कौन सी रणनीति अपनाएगी? अशोक जी। देखिए निशु, आज बिहार विधानसभा में विपक्ष खास करके बीजेपी के जो विधायक हैं उन लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया है और यह मामला वैशाली जिले के एक शहीद परिवार से जुड़ा हुआ था। उस शहीद परिवार के सदस्यों को, उनके माता पिता को वैशाली की पुलिस ने उनको रात में घसीटते हुए थाने ले गई और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया था, इस मामले को लेकर के विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा में इस सवाल को उठाया और इस पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की दोषी अधिकारियों के खिलाफ। इस पर जो राज्य सरकार है यानी कि सरकार की ओर से कोई वैसा जवाब नहीं दिया गया जो विपक्ष जो इससे संतुष्ट हो सके। इसके बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा जोरदार रहा। आपने देखा होगा कि किस तरह से विपक्षी सदस्य सदन में कुर्सी उठा करके हंगामा कर रहे थे, बेल में आकर के, और बार बार राज्य सरकार से इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। हालांकि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी उठ करके कहा था कि जिस शहीद परिवार की बात हो रही थी, तो जो लड़का शहीद हुआ था उनसे उनकी जो अंत्येष्टि में, उनके अंतिम संस्कार में वो खुद गए थे। पता नहीं विजय सिन्हा गए थे या नहीं गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार से विपक्ष यह आश्वासन चाह रहे थे कि जो पुलिसकर्मी हैं या जिन लोगों ने यह कार्रवाई की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलने से विपक्ष का हंगामा काफ़ी बढ़ गया और इसको लेकर के विपक्षी सदस्यों ने सदन का बायकॉट भी किया। देखिए निशु, बिहार विधानमंडल का जब बजट सत्र शुरू हुआ है उस समय से ही विपक्ष के तेवर काफ़ी कड़े हैं और किसी न किसी मुद्दे को लेकर के विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे और सरकार को घेरने की कोशिश
करते रहे। हालांकि जब सदन में विपक्षी सदस्य हंगामा कर रहे थे तो उस समय संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये बात कही कि अगर विरोधी दल के नेता अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो अपने सदस्यों को बेल से बाहर ले जाएं। और विपक्षी सदस्य बेल से बाहर भी गए। विजय सिन्हा ने अपनी बात भी कही, लेकिन विजय सिन्हा का साफ का आरोप था कि यह सरकार शहीदों का अपमान कर रही है और शहीद के परिवार के साथ जो कुछ हुआ है वो कहीं से भी माफ करने लायक नहीं है। लेकिन सरकार ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, जिस वजह से विपक्षी सदस्य भड़के रहे और अंत में उन्होंने सदन का बहिष्कार किया। हालांकि सदन में आज प्रश्नोत्तर काल विपक्षी सदस्यों मौजूद नहीं रह पाए, इसीलिए सदन की कार्यवाही आज पहले ही खत्म हो गई। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि विपक्ष का जो तेवर है वह कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब देखना यह है, चूंकि संख्या बल में महागठबंधन की सरकार है, संख्या बल काफी ज्यादा है, इसलिए चाहे राज्यपाल का अभिभाषण हो या बजट अभिभाषण हो, इस पर सरकार की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन विपक्ष की संख्या कम होने के बावजूद विपक्षी सदस्यों के जो तेवर है वो कम नहीं हो रहे हैं और यही सरकार की परेशानी का। शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।